ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। यहाँ पे अभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। सो रेडॉक्स रिएक्शन ये एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि काफ़ी जो रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री में, दीज आर रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ध्यान में रखना, नॉट ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। यहाँ पे अपन दो चीज़ें देखेंगे। एक तो इन जनरल टर्म में अपन देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस कैसी होती है। ठीक है। दूसरा अपने को देखना पड़ता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस है बेसिकली, ठीक है। और जैसे अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी रेडॉक्स रिएक्शंस देखे, रिमेंबर दैट ऑक्सीडेशन ऑफ सम कंपाउंड, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अपने को अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स अपन ने देखा है, राइट। अल्काइंस अपन ने देखा है। तो काफ़ी कंपाउंड्स जो है उनको मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ या रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दोज रिएक्शंस, ये एक अपने को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है। दूसरा चीज़ अपने को देखना पड़ता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, राइट। जैसे अपने को ऑक्सीडाइज कर रहे फॉर फ्रॉम आयरन FeSO4 टू आयरन FeSO4, मतलब देयर इज ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन, समथिंग सम चेंज इज हैपनिंग। ठीक है। या फिर हो सकता है वी आर ऑक्सीडाइजिंग Mn+2, है ना, MnO2 को KMnO4 में अपन उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग दोज रिएक्शंस, और उसको बैलेंस कैसा करते हैं, राइट। मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली डील्स विद बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। और थर्ड पार्ट होता है रेडॉक्स टाइट्रेशंस। देखो अपन ने लास्ट चैप्टर में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, टाइट्रेशंस के बारे में देखा था। यस, वी हैव सीन द टाइट्रेशंस। नाउ रेडॉक्स टाइट्रेशंस आर स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि जो अपन ने देखा था वॉज बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, इजंट इट। रेडॉक्स टाइट्रेशन ये थोड़ा अलग होता है बेसिकली, क्योंकि अपन देखो यहाँ पे अभी तक देखे थे कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसा करते हैं। ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन जब देखेंगे उसमें भी अपने को वही करना पड़ेगा, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस। ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू फाइंड अ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज मिसिंग। समझ में आया क्या? जनरली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फोकस होता है कि ये जो कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है। एंड दीज आर इनऑर्गेनिक टाइट्रेशंस बेसिकली, ध्यान में रखने, सेम थिंग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, बट यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ओके, सो दीज आर स्लाइटली डिफरेंट। इट इज़ डन इन द सेम वे, ध्यान में रखना, इट इज़ डन इन द सेम वे, बट कैलकुलेशंस आर मोर ट्रिकी। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी कैलकुलेशंस इसमें होते हैं, एंड दैट इज़ वेयर आवर एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस एक्चुअली कम्स इनटू प्ले। मैंने तुमको बोला था कि रेडॉक्स में अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे जो टाइट्रेशंस अपन करेंगे, क्योंकि दीज आर ट्रिकी कैलकुलेशंस, इजंट इट, तो इसके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली मच मोर यूजफुल। ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन यूज़ बोथ कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग सकता है तुमको, अगर तुमको नहीं लगा आसान तो यू कैन एक्चुअली यूज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स अप टू यू, बेसिकली यू कैन यूज मोल और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दोनों, बट द लास्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन विल और दिस चैप्टर विल डील विद रेडॉक्स टाइट्रेशंस। दिस आर नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट अपन बहुत ज़्यादा इनको स्टडी नहीं करते, मतलब यू प्रोबेबली हैव नेवर हर्ड अबाउट कि देयर इज सच अ थिंग कॉल्ड रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, ये शायद से पहली बार तुम सुन रहे हो। बट देर इज़ अ थिंग, देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशंस, दो या तीन टाइप के रेडॉक्स टाइट्रेशंस होते हैं, या 4 टाइप के रेडॉक्स टाइट्रेशंस होते हैं, वो अपन स्टडी करेंगे। और फिर जो अपन ने स्टडी किया है पूरा, ओके, मतलब जो भी अपन स्टडी करेंगे टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो सब कुछ उसमें अप्लाई करेंगे, और फिर उसी में अपन स्टोइक्योमेट्री के कैलकुलेशंस भी देखेंगे। ठीक है ना। रेडॉक्स में जो स्टोइक्योमेट्री के कैलकुलेशंस आते हैं, दीज आर एक्चुअली मच मोर यू कैन से ट्रिकी। ठीक है, और रादर देन सेइंग ट्रिकी, दीज आर मच मोर इंटरेस्टिंग देन जस्ट योर रेगुलर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस जो होते हैं उसके कंपेयर से ये टाइट्रेशन थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो अपन देखेंगे टुवर्ड्स द एंड। सो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी पक्का हो जाएगा। ओके, वी हैव स्टडीड सो फार मोल कॉन्सेप्ट, अभी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन शिफ्ट करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो रेडॉक्स जो है इट्स अ शॉर्ट फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म लिया है वो दोनों को कंबाइन करके, रेड एंड ऑक्स, ये दोनों को कंबाइन करके वी गॉट रेडॉक्स। अभी यहाँ पे ये चीज़ अपने को समझ में आती है कि दिस मस्ट बी टुगेदर, इजंट इट, रेडॉक्स रिएक्शंस मस्ट बी टुगेदर, क्योंकि साथ में लिख रहे हैं ना दोनों को। ऑलराइट,
जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पोल सब होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स, राइट, देयर इज़ अ नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा, इजंट इट। उसी तरह से अगर रिडक्शन अगर हो रहा है, ओके, रिडक्शन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होना ही होना है, ओके, ऑक्सीडेशन होना है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होना ही होना है, ठीक है। एंड ये क्यों होता है, बेसिकली दोनों साइमल्टेनियस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, ठीक है ना। किसी एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, एंड दैट हैज़ टू बी देयर ना, कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किसी ने लेना भी चाहिए। अब किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो कहीं ना कहीं से आने चाहिए, इसका मतलब किसी ने देना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ओके। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इसलिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है ये हमेशा साथ में ही होते हैं, ओके, दे ऑलवेज हैपन टुगेदर, ओके। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके, है तो एक ही चीज़ बेसिकली, बट इनको एक्सप्रेस करना इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। तो पहला तरीका है एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, और ये अपन ने इसके पहले भी पढ़ा है बेसिकली, और तुमने 10th में भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन या रेडॉक्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन का लेन देन हो रहा है, ठीक है, ये आसानी से दिखता भी है अपने को, वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस्ड हो रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन को अपन मानेंगे इट इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी कंपाउंड अगर उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट अगर इंक्रीज होता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बोलेंगे कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। लेकिन देखो ऑक्सीजन ही नहीं होता है, ठीक है, अपने को थोड़ा सा अपने को रिफाइन करना पड़ता है अपना डेफिनेशन कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इजंट इट। तो अपन बोलेंगे कि नॉट जस्ट गेन ऑफ ऑक्सीजन बट गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, यू कैन ऑल्सो से नाइट्रोजन इन सम केसेस और फॉस्फोरस और व्हाटएवर, राइट, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा कंपाउंड का कौन सा एलिमेंट ये जो एलिमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो यू इन जनरल फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन ये जो है ये इनको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानते हैं। तो ये एलिमेंट अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, या सल्फर भी हो सकता है, यू कैन ऑल्सो से सल्फर इज ऑल्सो मार्जिनली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजंट इट। तो ये एलिमेंट अगर एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी भी, तो वो कंपाउंड हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑक्सीजन, ध्यान में रखना, ऑक्सीजन जैसे स्पेसीज, नॉट जस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे स्पेसीज। तो ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यू कैन से फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, ओके। उसी तरह से अपन बोलेंगे रिडक्शन इज बेसिकली अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलने के बजाय अपन ये भी बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट विच इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है तो ये हो जाएगा रिडक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल देखो Fe2O3 + CO, ठीक है, ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में यही अपन करते हैं बेसिकली, दिस इज़ हाउ वी एक्सट्रैक्ट द आयरन फ्रॉम आयरन ओर, ये आयरन का ओर है, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर मैं हीट करता हूँ आयरन ऑक्साइड को विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गेन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डेफिनेशन देखो ऑक्सीडेशन की क्या बोला है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कौन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट। कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गेन कर रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। समझ में आया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, ओके, ये लिख रहा है अपन ऑक्सीडेशन। आयरन ऑक्साइड जो है, ठीक है, इससे ऑक्सीजन कम हो रहा है, ओके, आयरन से ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि आयरन ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, दैट इज रिडक्शन। समझ में आया ना। सो ये है तुम्हारा गेन ऑफ ऑक्सीजन और ये है तुम्हारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई एंड वेरी सिंपल टू नोटिस, ठीक है। अब you can also say redox reaction you can also define it in terms of gain or loss of hydrogen, ठीक है। सो गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये डेफिनेशन भी तुमको मालूम है बेसिकली, ये भी तुमने 10th में ही पढ़ा था, बेसिकली सेम है, ओके। ऑक्सीडेशन है ना,
इट्स अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो अपन बोलेंगे लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन बोलते हैं अपन तो इट्स गोइंग टू बी गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है? अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अपन गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनटू अल्डेहाइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकल रहे सीधा सीधा, कैन यू सी दैट, है ना, 2 हाइड्रोजन -2 हाइड्रोजन हो गए, या इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। हाइड्रोजन निकल रहे मतलब, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो जब हाइड्रोजन निकल रहे तो परसेंट रेशियो जो रहेगा ऑफ ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो गया ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। जब हाइड्रोजन कम कर दिए अपन ने तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, मतलब ये कंपाउंड हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा रिडक्शन, ये भी अपन कर सकते हैं, अल्डेहाइड को अपन रिड्यूस कर सकते हैं इसमें। यू कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज दिस कंपाउंड इनटू समथिंग लाइक एसिटिक एसिड, यू कैन सी यहाँ पे -4H अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अपने को मिल रहा है एसिटिक एसिड। या यू कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज अल्डेहाइड टू, ये -2H कर रहे हैं अपन, ओके, सो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज कर रहे तो अपन ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा रहे हैं, एंड ये अपन कर सकते हैं एक तो ऑक्सीजन ऐड करके या तो हाइड्रोजन रिमूव करके, समझ में आया ना। सो दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये जनरली अपन रिएक्शन स्टडी करेंगे ऑब्वियसली अल्कोहल में, बट ये जो रिएक्शन है ये अपन जनरली करते हैं विद पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, ओके, डाइक्रोमेट लिखा और वहाँ पे KMnO4, दिस इज एक्चुअली पोटेशियम परमैग्नेट, या सॉरी पोटेशियम परमैग्नेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे अपन कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, वो भी ले सकते हैं, जोन्स रिएजेंट ले सकते हैं, देयर आर डिफरेंट रिएजेंट जिससे अपन ये इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये तो ऑक्सीजन देगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है। जिस किसी कंपाउंड का गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वो कंपाउंड हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और ये कौन करवा रहा है? कोई एजेंट करवा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? एग्जैक्टली अपोजिट, ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, ये रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जैसे KMnO4, ओके, या फिर K2Cr2O7 या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। व्हाई डू वी कॉल इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, समझ में है। वी कैन ऑल्सो से NaBH4, ये अपने को मालूम है, या फिर LiAlH4 या फिर LiH, है ना। you know this, all these reasons, these are reducing agent. Why are they reducing agent? Because they add hydrogen, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, ओके। ये जो कंपाउंड है ये, यू कैन ऑल्सो रिमूव हाइड्रोजन और ऐड हाइड्रोजन, ये तो अपन देखा ऐड हाइड्रोजन का। यू कैन ऑल्सो रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग पॉसिबल, ये अपन देखेंगे आगे, काफ़ी रिएक्शंस अपने को देखने हैं बेसिकली, बट these are all elementary definitions. These may or may not be true in all cases, क्योंकि काफ़ी compounds में अपन देखते हैं there is oxidation, there is a reduction, but it has nothing to do with hydrogen and oxygen, ठीक है। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जब ऐड या रिमूव करते हो देन यू हैव अ रेडॉक्स रिएक्शन, इजंट इट। तो हमको थोड़ा सा ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा कि व्हाई व्हेन यू ऐड एन ऑक्सीजन और व्हेन यू रिमूव एन हाइड्रोजन, ठीक है, why do you get an oxidizing oxidation, why do you get an oxidation? जो ये करवाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट व्हाई डू यू गेट ऑक्सीडेशन व्हेन यू ऐड ऑक्सीजन और व्हेन यू रिमूव? सेम थिंग, व्हाई यू गेट रिडक्शन व्हेन यू रिमूव ऑक्सीजन और ऐड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेसिकली फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो उसके एग्जांपल्स है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड करते तो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज,
ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन इटसेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया, सो एंड सो फोर्थ। ओके, यहाँ पे सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि सल्फर का Na2SO3 से लेके Na2SO4, सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इजंट इट, और ये हो रहा है इसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा इसका हो गया रिडक्शन, इजंट इट, ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, इसी रिएक्शन के ऊपर फोकस करो। ओके, सो दैट्स द वन। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, या दिस इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कौन करवा रहा है, ऑब्वियसली सोडियम बाइसल्फाइड, इजंट इट, तो ये इसका रिडक्शन ये करवा रहा है, तो इसका हो जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया क्या? सो इस तरह से यू हैव, सो व्हाट यू सी इज, ओके, एक चीज़ तुमको क्लियरली दिख रही है बेसिकली, वो ये कि रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है ऑक्सीडाइज, इजंट इट, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है रिड्यूस्ड। ओके, यू कैन ऑल्सो से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे तो रिडक्शन हो जाएगा, इजंट इट। देखो कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ, सो ये जस्ट रिएक्शन, गो ओवर दिस रिएक्शंस, ऑल दिस रिएक्शंस आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे, और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ओके, सेम थिंग यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑक्सीजन का रिड्यूस्ड हो गया, इजंट इट। यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निकाल दिया, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। Fe3O4, ये Fe है एक्चुअली, Fe3O4 से ये हो रहा है, तो Fe का रिडक्शन हो गया बिकॉज वी आर रिमूविंग ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसकी ये एग्जाम्पल्स है, यू आर रिमूविंग द हाइड्रोजन, तो एक एग्जाम्पल देख लो, H2S + Cl2 यूज HCl + S, तो ये देखो क्या हो रहा है, सल्फर का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, तो क्लोरीन में अपन एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो ये हो गया रिडक्शन। ओके, अगर क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इजंट इट, क्योंकि हाइड्रोजन ने देखो क्लोरीन का गेन किया है, इजंट इट। क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये ऑक्सीजन जैसा, राइट। सो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर गेन करता है कोई एलिमेंट तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ये हो जाता है रिडक्शन। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सारे रिएक्शंस अपन डिस्कस नहीं कर सकते, देयर इज अ पैटर्न हियर, वो पैटर्न मैंने यहाँ पे तुमको दिखाया है। ओके, गो ओवर द रिएक्शंस एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ओके, ओके, जस्ट गो ओवर दिस रिएक्शंस। दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं या फिर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करो तो ऑक्सीडेशन रहेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, ठीक है ना, दिस इज रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन जैसा अपन रिमूव करते हैं तो व्हाट वी गेट, रिडक्शन, इजंट इट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, ऑलराइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को अपन ऐड करते हो रिडक्शन, उसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड करते हैं तो एडिशन करते हैं तो वो ज़्यादा है रिडक्शन, ठीक है। गो ओवर ऑल दिस एग्जाम्पल्स, नॉट जस्ट रीड, ठीक है ना, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, और कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन है तो वो मेरे को पूछो तुम, ठीक है। Here is a review question. हाइड्रोजिनेशन बताओ, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ओके, हाइड्रोजिनेशन अपन ने देखा है, दिस इज रिएक्शन बेसिकली, जैसे H2 ये करते हैं अपन, है ना, तो इसको अपन इथेन में कन्वर्ट करते, दिस इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसको, हाइड्रोजन, इसको H2PD के इससे अपन करते हैं H2PD, PT whatever रहने को, तो दिस इज नथिंग बट यू आर एडिंग द हाइड्रोजन, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके,
ऑलराइट, सो अभी तक अपन ने जो रेडॉक्स रिएक्शंस देखे, दिस वर इन टर्म्स ऑफ, ओके, इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये होता है तो ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन. ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन. ओके, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये डेफिनेशन संबंधित है, राइट. बट व्हाई दिस एक्चुअली हैपन्स, इजंट इट? ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हाइड्रोजन और इसका क्या है? वेल, इट कैन बी ट्रिकी, क्योंकि ये जो है अगर ये डेफिनेशन अपन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये हो सकता है कि कहीं पे अपन फंस जाए, गलत हो जाए अपना आंसर. ऑलराइट, और इसके एग्जांपल मैं तुमको आगे दूंगा बेसिकली कि अगर ये डेफिनेशन अगर अपन फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा. ठीक है, व्हाट वी नीड इज़ अ कंक्लूसिव डेफिनेशन, इस तरह से कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, वी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर. इस तरह का आपने को एक डेफिनेशन चाहिए. एंड दिस कम्स फ्रॉम एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट फैक्ट. बेसिकली अगर ये तुम फॉलो करते हो तो ये गलत नहीं होगा. ठीक है, ये अगर फॉलो करते हो तो हो सकता है गलत हो जाए, तो ये फॉलो नहीं करना है अपने को. फॉर वेरी सिंपल रिएक्शंस यस यू कैन फॉलो, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू सी गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ना हाइड्रोजन, व्हाटएवर, राइट. इट्स वेरी इजी टू सी, इसलिए तुम इसको फॉलो कर सकते हो. बट नॉट ऑल द टाइम. समझ में आया ना? ऑल द टाइम अपने को कौन सा डेफिनेशन फॉलो करना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये तुमको मालूम होगा. ठीक है, इसको नेमोनिक के तौर पे अपन लिखते हैं ऑयल रिग. ओके, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस. समझ में है ना? ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, काय का? इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो अगर एक आधा कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, उसका लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन. अगर किसी कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये हो जाएगा रिडक्शन. ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न है व्हाई दिस एक्चुअली कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड इज रिडक्शन. ठीक है, ये भी अपन आगे देखेंगे. बट जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, ऑयल रिग. दूसरा एक और होता है लियो गर. ठीक है, लियो गर. ठीक है, ये मैंने तुमको बताया भी था शायद से जब अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे उसमें. ठीक है, लियो गर. शेर कैसा करता है? गर, है ना. महाराज बाग वाला शेर जो होता है अपना, वो वैसे ही करता है. जंगल वाला नहीं करता, बट जो है ना जू वाला शेर जो होता है वो करता है गर. ठीक है, so Leo, loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. समझ में आ गया? so ये है दो नेमोनिक फॉर दैट. तुम्हारे को जो कन्वीनियंट लगे वो याद रखो, लेकिन याद रखो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम गिव्स यू कॉपर प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ऑब्वियसली ये रिएक्शन को मैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन कर सकता है ना. लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट? लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोले तो क्या हो गया? रिडक्शन. मैग्नीशियम इज गेनिंग द ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब रिडक्शन हो रहा है तो कौन करवा रहा है रिडक्शन? मैग्नीशियम करवा रहा है. ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, कौन करवा रहा है? कॉपर ऑक्साइड करवा रहा है. तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो मैं इस तरह से इसको डिफाइन कर सकता, लेकिन दिस इज़ अ ओल्ड डेफिनेशन, इजंट इट? वी नीड टू लर्न द न्यू डेफिनेशन. तो इसको अपन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं. ठीक है, सो इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ
ठीक है, आयनिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। कॉपर ऑक्साइड, इसमें कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के CuO प्लस MgCuSu MgO प्लस Co, इजंट इट। तो MgO के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड कॉपर दे आर चार्जलेस, ठीक है। अगर देखो तुम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, ये रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ कॉपर 2+ ओके टू कॉपर, मेरे को चार्जेस बैलेंस करने हैं, इजंट इट। किसी भी रिएक्शन में मेरे को क्या करने पड़ते हैं, चार्जेस बैलेंस करने पड़ते हैं। तो अगर मेरे को चार्ज बैलेंस करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे को 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करने पड़ेंगे। 2 नेगेटिव चार्ज मैं ऐड करने के लिए क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करूँगा, जिधर मेरे को बैलेंस करना है उस तरफ, समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट किया है, इजंट इट। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम, इसका लिखता हूँ मैं Mg2+, ठीक है, ये मैग्नीशियम का होगा। अब फिर से मेरे को चार्जेस अगर बैलेंस करने हैं तो क्या करूँगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उधर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरे को मैं चार्जेस बैलेंस कर रहा हूँ, इजंट इट। दैट्स ऑल व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, राइट। तो क्या दिख रहा है मेरे को कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इजंट इट, एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए, मैग्नीशियम ने दिए। किसको दिए, कॉपर को दिए। समझ में आया क्या, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को दिए, इसलिए मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया रिडक्शन, ओके। तो ये 2 रिएक्शन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू गेट योर रिएक्शन, ठीक है। अपन इसको आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 चीज़ें हैं वो लिख रहा हूँ मैं, और राइट हैंड साइड में भी 2 चीज़ें हैं, तो कॉपर प्लस Mg2+, ओके। और फिर इनको मैं लिख सकता हूँ ना, कॉपर 2+ को कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम 2+ को मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पूरा रिएक्शन में लिख सकता हूँ, दैट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। यू कैन सी दैट इट इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है। तो आगे जब अपन देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें अपने को यही करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे और दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन को, तो जो अपना बनेगा रिएक्शन, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। ये बैलेंस करने का एक टेक्निक है, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो अपना तो थोड़ा जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो था उसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं नॉलेज को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट्स, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जैसे ये रिएक्शन जो अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, CuO प्लस Mg gives you Cu प्लस MgO, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, इज इट, दिस इज रिडक्शन। तो रिड्यूस कौन कर रहा है, ओके, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इजंट इट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे रहा है मैग्नीशियम को, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन देगा, या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, या फिर देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, इजंट इट। ये है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होगा, इजंट इट। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो बेसिकली हम बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है
1 सेकेंड, हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन देगा, हाइड्रोजन निकालेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, समझ में है ना। ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है या फिर ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और जब खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाता है रिड्यूस्ड, समझ में आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा रिड्यूस्ड, ओके। तो यही पॉइंट ध्यान में रखना है तुमको, ओके। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। एयर इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन उससे भी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। ओजोन अपन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओजोन इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टिंग एजेंट, गैशियस डिसइंफेक्टेंट है, इसको काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि इट्स अ ग्रीन गैस। ग्रीन गैस का मतलब होता है, इट्स नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इट्स अ ग्रीन गैस। इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट गिव एनी एनवायरमेंटली हैजर्डस केमिकल, ठीक है। ओजोन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू O2, तो ऑक्सीजन देता है बेसिकली, विच इज़ गुड। सो ओजोन इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट इनफैक्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इट एक्चुअली कैन किल बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, समझ में है ना, बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस, ओके। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट, ऑक्सीजन, सल्फर, ये हो जाएंगे, मतलब इनके जो कंपाउंड्स है दीज आर ऑक्सीडाइजिंग। उसी तरह से हैलोजेंस में हैलोजेंस जो है उनके कंपाउंड्स जो है, मेनी ऑफ द कंपाउंड्स आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, कंपाउंड्स हैव आइदर एन एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी मतलब डिस्कस ही नहीं किया है, सो इट इज़ ओके अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट वी गोना टॉक अबाउट इट वेरी सून, ठीक है। लेकिन ऐसा कंपाउंड जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर तुम इसको वैलेंसी भी बोल सकते हो, हाईएस्ट वैलेंसी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज ले लो, मैग्नीज का हाईएस्ट वैलेंसी होता है +7 का, ओके, इसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको अपन आगे एक्सप्लोर करेंगे। बट अगर कंपाउंड उसके हाईएस्ट वैलेंसी स्टेट में, तो इससे तो हाई नहीं हो सकता ये, इजंट इट, इससे तो हाई नहीं हो सकता, तो इट हैज़ टू गो डाउन, इजंट इट। सो Mn+4 में जाएगा या फिर Mn+2 में जाएगा, इजंट इट। अब ये जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, राइट। सो Mn+2 यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ये केस में इसको +5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इसकी टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। KMnO4 इसमें मैग्नीज जो है वो +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके, हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही आना है, और नीचे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ओके, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड इट गोज़ टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो +3 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने हैं, एंड दैट्स वाई K2Cr7 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। H2SO4 HNO3 FeCl3m, सो KClO3, देखो ये कंपाउंड हो गया ऑक्साइड ऑफ हैलोजन, isn't it? तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो एलिमेंट्स देखते हो तुम जिनमें मैंने कलर कोड किया है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ये ऊपर नहीं नीचे ही जाएंगे। सो यहाँ पे Fe देखो, Fe इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये +2 में जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई Fe+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। You can also say oxides of metals and non-metals, these are also very good oxidizing agent. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, या कॉपर ऑक्साइड देखा, तो कॉपर ऑक्साइड डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू मैग्नीशियम, या सो कॉपर ऑक्साइड इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, बट दीज आर बेसिकली एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स,
ओके, कॉपर 2+, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर 2+ लिखते हैं अपन और वो कॉपर में चले जाता है, इजंट इट? सो इट इज़ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. तो ये ऑक्साइड जो है दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन गेट रिड्यूस्ड. ओके, अगर रिड्यूस्ड हो रहे हैं मतलब दे आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ में है ना? दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग. सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, नेक्स्ट रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करेंगे? एग्जैक्टली अपोजिट एज दैट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट दे विल रिमूव द ऑक्सीजन और डोनेट हाइड्रोजन और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे. ठीक है ना, एड्स, यहाँ पे ऐड लिखना पड़ेगा, ऐड हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे NaBH4 हो गया, H2PD हो गया, दिस आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट. ठीक है, एंड दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है इनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन. सो रिड्यूसिंग एजेंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अपन रिडक्टेंट बोलते हैं. मेटल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल में टेंडेंसी होती है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. ओके, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम, पोटेशियम, ओके, एल्यूमिनियम, जिंक. Okay, many of the metals actually are very good reducing agent. Okay, so all metals basically are reducing agent. उसके बाद नॉन मेटल्स होते हैं कुछ जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट कर, जैसे कार्बन है. ओके, रिमेंबर दे गेट ऑक्सीडाइज. तो कार्बन कैन गेट टू कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. सो दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट. ओके, ऑक्सीडाइज हो गया, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. हेलोजन एसिड्स है, मेटालिक हाइड्राइड्स, दीज आर वेरी टिपिकल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अपन ने ऑर्गेनिक में यूज़ भी किए हैं. यहाँ पे सिंपल वाले ही दिखाया है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी तुम ये लिस्ट में ऐड कर सकते हो. ओके, सो कुछ एलिमेंट्स जिनके जो एलिमेंट्स हैं उनके दे आर इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है मान लो, तो भी दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे Fe+2 है. ओके, Fe+2, सो ये क्या होगा? इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, ऊपर ही जाना है, तो ये हो जाएगा Fe3+. ठीक है, ये करना है इसको Fe2+ से Fe3+ में जाना, तो इट हैज़ टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बेसिकली. ओके, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तभी चार्ज बनेगा, इजंट इट? सो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड. ओके, ये Fe+2 ऑक्सीडाइज हो गया, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सो उसी तरह से Fe+2, ये देखो अगेन +2. सो Fe in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Hg in +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Sn in +2, कॉपर in +1, है ना, ये लिख रहा हूँ मैं +2 यहाँ पे. Hg जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Sn +2 में है, तो Sn +2 का +4 में जाएगा, कॉपर +1 से +2 में जाएगा, इजंट इट? तो ये जो है दीज आर इन लोअर ऑक्सीडेशन से दे गेट ऑक्सीडाइज्ड. ओके, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फॉर्मिक एसिड, अल्डेहाइड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे विल ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर्मिक एसिड है ये CO2 में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, तो ऑब्वियसली कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो दैट मीन्स दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया ना? कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस कंपाउंड का, सो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अल्डेहाइड्स का जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो सकता है अल्डेहाइड्स का. सो अल्डेहाइड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सिमिलरली ऑक्सैलिक एसिड कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, टार्ट्रिक एसिड कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर कंपाउंड. सो जिसके वजह से दे आर बेसिकली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड अंडर प्रॉपर रिएक्शन कंडीशन. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, बेसिकली जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तुमको क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो काइंड ऑफ थिंग कि दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन. इसमें एक टाइप होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अनकॉमन है, मतलब अभी तक अपने को नहीं आया होगा, इसलिए उसी के ऊपर अपना फोकस करेंगे.
बट जस्ट एक डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. एक तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. A plus B gives you AB, जनरल टाइप है, ठीक है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. ओके, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl, ऐसे भी लिख सकते हो ना. और सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लिख सकते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन. तुम कंबाइन कर सकते हो कोई दो एलिमेंट्स को, एंड वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है. ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखते हैं कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. उसी तरह से अगर मैं H2 प्लस Cl2 अगर लिख रहा हूँ मान लो, ठीक है, या फिर H2 प्लस NH3 ऐसा लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन. सॉरी, H2 प्लस N2, H2 प्लस N2 गिव्स यू NH3, ठीक है. अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अब ऑब्वियसली बैलेंस इफ़ यू वांट, ओके, बट इट्स नॉट नेसेसरी. बट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अब देखो, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को गेन किया है. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन. सो बेसिकली हाइड्रोजन इज गेनिंग द नाइट्रोजन, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज गेनिंग द हाइड्रोजन, इसलिए रिडक्शन, ठीक है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसी अपन बोलते हैं यहाँ पे, बट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. तो यहाँ पे तुम देखो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह अगर सिर्फ तुमको आइडेंटिफाई करना है, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कि हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन इज गेनिंग द हाइड्रोजन, इट्स रिडक्शन, ठीक है. उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इजंट इट. तो यहाँ पे जैसे वाटर का स्प्लिट कर रहे हैं, उसी तरह से HCl को अपन स्प्लिट कर सकते हैं, अमोनिया को स्प्लिट कर सकते हैं, काफ़ी कंपाउंड्स को अपन स्प्लिट कर सकते हैं इनटू वेरियस डिफरेंट कंपाउंड्स. तो ये हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट्स ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस अगेन चेंज हो रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन ये चेंज हो रहा है. देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. सो यहाँ पे A और B C है, तो ये A और B कंबाइन हो गए, C चले गया, वो C के वट एवर, इट कैन गो अलोन और इट कैन गो विथ A, सम डिफरेंट A, समथिंग लाइक दैट. सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो उसके कुछ एग्जांपल्स है. बेसिकली यू कैन सी क्लोरीन प्लस NaBr, तो NaCl बन गया प्लस Br2 बन गया. ओके, सो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया. ऑलराइट, उसी तरह से यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और HCl है. दिस इज यू कैन से लाइक अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा रिएक्शन है. Fe हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है. Fe हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, एंड यू कैन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, या फिर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है. सो यू कैन FeCl3, एंड सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है. कंबशन रिएक्शन, CH4 प्लस 2H2O गिव्स यू CO2 प्लस 2H2, ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन. बेसिकली कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, इजंट इट. अरे लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं हो रहा है. ओके, ना इट मे सीम लाइक कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल. ऐसा यहाँ पे लगता है ना कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया. ये सुनो, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है ना, करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे ऐसा नहीं लगता क्या कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ गेन्ड ऑक्सीजन, राइट? बट दिस इज़ नॉट ट्रू. ओके, नॉट ट्रू. हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं हो रहा है. हाइड्रोजन ने सिर्फ अपनी जगह चेंज किया है. ओके, इट वेंट फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन. अब जस्ट अगर ऑक्सीजन और ये जो अपना डेफिनेशन अभी तक अपन ने देखे, ओके, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिर्फ ये डेफिनेशन अगर देखते तो ये हमारा गलत हो जाता है. हम ये भी बोलते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये बोल देते हैं, गलत है एक्चुअली, ठीक है. इसके लिए अपने को एक नया डेफिनेशन देखना पड़ेगा, वो अपन देखेंगे, तब अपने को समझ में आया कि व्हाई दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू. समझ में आया क्या? And the last reaction is disproportionation reaction, and this is actually an important reaction. इसको तुमको ध्यान में रखना है. बाकी 4 रिएक्शन दे आर वेरी इजी, राइट? टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. जो 4 रिएक्शन अपन ने देखे, वेरी इजी रिएक्शन, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दिस इज यूनिक रिएक्शन. कैसी है ये? यूनिक रिएक्शन है. तो डिसप्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा है? सब्सटेंस जो है, एक ही सब्सटेंस,
वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है क्या? साइमल्टेनियसली एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखो तुम क्या हो रहा है। ओके, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड के, एक का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीजन का हो रहा है, हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन इज एक्चुअली गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसको इस तरह से अपन देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर -1 के चार्जेस है क्योंकि परऑक्साइड है। ठीक है, अब जब वाटर बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, और जब ऑक्सीजन होता है एज अ कंपाउंड एलिमेंट, ठीक है, उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो तुम ये देखो कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन या, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, इजंट इट? तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, ये यहीं पे दिखाया भी है बेसिकली, यू कैन सी दैट एरो थोड़ा फेंट है, यू कैन सी दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सेम कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज बेसिकली एक सिंपल सेम कंपाउंड है, यू नो, जस्ट अ सिंगल कंपाउंड, इजंट इट? और वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है। ओके, इस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये तुमको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, और ये जनरली तुमको मतलब जो अपन नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे, ओके, उससे बहुत आसान हो जाएगा तुमको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जस्ट गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे वो जमेगा नहीं। नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे अपन, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोलते हैं, वो जब अपन सीखेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा तुमको, व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, ऑब्वियसली इट हैज़ टू डू विथ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे राइट, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, सो इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। सो बेसिकली हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। समझ में आया? एक हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जिसने दिया वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड, जिसने लिया वो हो गया रिड्यूस्ड। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, सो बेसिकली ये जो नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड बेसिकली। यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन जब भी बैलेंस करना है उसके लिए। दिस इज़ द मेथड दैट वी गोना यूज़ थ्रू आउट आवर केमिस्ट्री। थ्रू आउट केमिस्ट्री यही मेथड अपने को यूज़ करना है। ठीक है, बेसिकली सो जब भी तुमको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन देखना है, या फिर आइडेंटिफाई करना है, या फिर रिएक्शन को बैलेंस करना है, दैट इज़ द रिएक्शन, दैट इज़ द मेथड वी गोना यूज़, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको अपन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, these are basically the same thing. Okay, so what is oxidation number? Oxidation number refers to average charge possessed by atom, okay, of the same kind in a compound or an ion. Compound या ion ले लो कोई भी, उसमें उस एलिमेंट के ऊपर एवरेज चार्ज कितना है। ठीक है, यहाँ पे जो एम्फोसिस है that is basically on average. It's not basically a charge on a single element, it's the average charge of that element on that element. जो चार्ज है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? ठीक है, लेकिन अलग अलग स्पेसीज हो सकते हैं, कोई न्यूट्रल है, कोई आयनिक है, कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे कि चार्ज क्या है। ठीक है, दिस इज़ रिमेंबर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर जो है, असाइनमेंट जो प्रोसेस है, इट इज़ थेरोटिकल। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे अजम्पशंस अपन लेते हैं, ये अजम्पशंस अपने को देखने हैं। ठीक है, जो चार्जेस अपन असाइन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो असाइन कर रहे हैं, इट्स नॉट रियल, हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल थेरोटिकल। ठीक है, इट्स नॉट रियल, समझ, इट्स अ थेरोटिकल प्रोसेस
तो उसके लिए कुछ रूल्स है, तो ये रूल्स यूनिफॉर्म रहने चाहिए थ्रू आउट। तो ये तुमको रूल्स जानने हैं, बेसिक इट्स वेरी सिंपल रूल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट हैव प्रॉब्लम विद दिस रूल। तुमको थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया तो भी ये सब कुछ मतलब बड़ा आसान लगेगा, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो रूल्स जान लो कि कौन से रूल्स अपन यूज़ करते हैं तो अपने को करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसके एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है ना, उसके एलिमेंटल स्टेट में, तो कोई भी कंपाउंड जब उसके एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ठीक है। जैसे H2, Br2, I2, यू नो दिस एंड सो बेसिकली व्हाट इज़ द आइडिया हियर, ठीक है। आइडिया ये है कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड है H और Cl है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट, इजंट इट। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब अपन असाइन करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस बॉन्ड इज आयनिक। अजम्पशन क्या है कि बॉन्ड इज आयनिक, समझ में है। और अगर इसको मैं आयनिक मानता हूँ तो ये इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, समझ में आया ना, इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है, इस कंपाउंड में, ठीक है। तो जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे हैं तो अपन बेसिकली उसका चार्जेस देख रहे हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, समझ में आ गया। सो ये बेसिकली चार्जेस है। हम कोवेलेंट कंपाउंड या किसी भी तरह कंपाउंड को उसको कम्प्लीटली 100% आयनिक अज्यूम करके जो चार्जेस बनते हैं उस एलिमेंट के ऊपर, वो चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रहे हैं, समझ में आया ना। इट्स अ थ्योरेटिकल प्रोसेस, ऑलराइट। तो यहाँ पे देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, दोनों एलिमेंट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दोनों के ऊपर सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रॉन का, इजंट इट। अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ना किसी ने गेन किया ना किसी ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा इसका, सारे एलिमेंट्स का 0। मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो इन देयर एलिमेंटल स्टेट, दे नेदर गेन द इलेक्ट्रॉन नेदर लॉस द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 0 होता है, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज इन देयर एलिमेंटल स्टेट, ठीक है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक जैसे क्लोरीन है ना, तो इसमें इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर -1, ओके। H+ है तो इसका हो जाएगा +1, ओके। Na+ है तो ये भी +1, Mg2+ है तो ये हो जाएगा +2। जो भी मोनो एटॉमिक आयन है उसके ऊपर जो भी चार्ज है उसी को अपन बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे O2- है, मोनो एटॉमिक आयन है तो ये -2 हो गया, समझ में आ गया। तो जो भी उसका चार्ज रहेगा वो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। ग्रुप 1 के एलिमेंट है, इनके ऊपर हमेशा +1 का ही चार्ज होता है, इजंट इट। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, +1, हमेशा ही +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ये हो गए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, +2, ठीक है। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, इनके ऊपर +3 के चार्जेस होते हैं तो उनको भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर +3 देते हैं। लेकिन जैसा अपन नीचे जाते हैं ये फिर गड़बड़ करता है, ठीक है। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रुप 1 हमेशा +1, ग्रुप 2 हमेशा +2, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रुप 13 से लेके बाद में बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन हो सकते हैं, ओके। दे आर नॉट, उनके लिए इतना जनरलाइजेशन अपन नहीं करते इन जनरल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल हाइड्रोजन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ठीक है। इन जनरल की बात कर रहे हैं। जैसे कोई कंपाउंड ले लिया अपन ने, अब जैसे भी HCl लिया था, HCl में +1 दिया था, मैं दूसरा कंपाउंड लाता हूँ CH4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर निकालता हूँ मैं तो ये हो जाएगा HHHH, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो चारों के ऊपर मैं क्या दूंगा, +1 दूंगा,
समझ में आया क्या? सो हाइड्रोजन को जनरली अपन क्या देते हैं, +1। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसे ना। हाइड्रोजन को जनरली अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मानते हैं, इसलिए उसको हमेशा प्लस में देंगे, और इसके ऊपर चार्ज 1 होता है इसलिए +1 देंगे। लेकिन अगर ये मेटल हाइड्राइड्स के साथ है, मतलब मेटल के साथ है, हाइड्रोजन जैसे NaH ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दिस केस हाइड्रोजन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन का जो चार्ज रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी -1, और सोडियम के ऊपर ये रहेगा +1। समझ? क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है पहले, अल्कली मेटल ये +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, ठीक है। तो जब भी मेटल हाइड्राइड के साथ रहेगा तो मेटल्स के ऊपर उनका चार्ज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने को हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस देने पड़ेंगे करस्पॉन्डिंगली, ओके। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम अगेन +2, मैग्नीशियम को +2 देना ही है अपने को, क्योंकि ये रूल है, ऑलराइट। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना रहेगा, -2, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसको -1 करना पड़ेगा, -1 पर हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, लेकिन मेटल्स के साथ अगर है हाइड्रोजन तो उसका चार्ज होता है -1। ये रूल समझ में आया क्या? नेक्स्ट ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2, ओके। बिकॉज रिमेंबर ऑक्सीजन कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी, इसलिए इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे परऑक्साइड अगर है, ठीक है, परऑक्साइड में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, ये होता है -1। फ्लोराइड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात देखते हैं, ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है, ठीक है। और हमारा रूल क्या था, ओके, यहाँ पे देखो ये रूल, ओके, दिस शुड एक्चुअली प्रीसीड, ये पहले आना चाहिए था कि फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। तो फ्लोरीन का -1 है, तो अगर फ्लोरीन का -1 है तो बैलेंस करने के लिए चार्जेस मेरे को ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, +2। सो फ्लोराइड में इसका होता है +2, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड उसमें होता है -1/2, ठीक है। देखो सुपर ऑक्साइड का बताता हूँ मैं तुमको कैसे हो रहा है। सो सुपर ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये है तुम्हारा पोटेशियम। अब यू रिमेंबर अर्लियर रूल, अल्कली मेटल्स के ऊपर +1 का चार्ज, इजंट इट? तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -1, लेकिन देयर आर 2 ऑक्सीजन, इसलिए अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1/2, ठीक है। जब भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ वो एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, किसी आयन का नहीं निकाल रहा, किसी कंपाउंड का नहीं निकाल रहा, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं एक ऑक्सीजन के लिए निकाल रहा हूँ, 2 के लिए नहीं। 2 के ऊपर -1 का चार्ज है तो 1 के ऊपर क्या हो गया, -1/2। ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया क्या? परऑक्साइड्स में -1, ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, ओके, ये जो बोल रहे हैं अपन, इनको अपन बोलते हैं ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड में होता है -2, परऑक्साइड में -1, फ्लोराइड्स में +2, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, सुपर ऑक्साइड इज K2O, ठीक है, दैट इज सुपर ऑक्साइड। फ्लोराइड होता है OF2। देखो इसको अपन फ्लोराइड बोलते हैं, ऑक्साइड नहीं बोलते, Na2O, ऑलराइट, एंड F2O, ये लिखना ही गलत है, F2O नहीं लिखते अपन, इसको अपन लिखते हैं अपन OF2। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए फ्लोरीन बाद में आया। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए इसको फ्लोराइड बोलेंगे। और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पीछे अपन आइड लगाते हैं ना, सो ये हो गया। सो दैट इज द रीजन वाई फ्लोराइड में +2 रहेगा एंड सुपर ऑक्साइड में -1/2 रहेगा, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट
-1 ही होता है जब भी ये किसी कंपाउंड के साथ लगा होता है। इसका -1 से ज़्यादा नहीं होता, -1 से कम। सिर्फ F2 में जब होता है तो ये एक्चुअली 0 रहेगा, दैट्स इट। F2 में 0 बिकॉज एलिमेंटल स्टेट में है, ओके। लेकिन किसी भी कंपाउंड के साथ है तो -1, ओके। नेक्स्ट अदर हैलोजेंस, ठीक है। अदर हैलोजेंस जो होते हैं दीज आर बेसिकली -1, ठीक है। मतलब क्लोरीन हो गया, ओके, Cl2, Br2, I2, ठीक है। ये इनमें तो इनका 0 रहेगा, लेकिन ये किसी कंपाउंड के साथ लगे हुए हैं, जैसे HCl हो गया, HCl Br, तो इसमें -1 हो गया, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के NaCl, ठीक है, MgCl2, किसी भी कंपाउंड, ये -1 रहेगा इसका। उसी तरह से क्लोरीन की जगह तुम ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन देयर इज ऑल्सो एक्सेप्शन कि व्हेन दीज हैलोजेंस, अदर हैलोजेंस बोले तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, व्हेन दे आर विथ सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल Cl2O, ठीक है, OF2 और Cl2, इसमें फ़र्क क्या है? दिस इज़ अ फ्लोराइड एंड दिस इज़ अ ऑक्साइड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला नियर अबाउट सेम है, सिर्फ फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ गया, दैट्स ऑल, इजंट इट। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, फ्लोरीन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉनिक, इसको फ्लोराइड बोल रहे हैं, इसको ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिक इसलिए ऑक्साइड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो स्टेट है दैट इज़ गोइंग टू बी -2, सॉरी दिस इज़ +2 एंड दिस इज़ -1, ओके। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसको -2 देना है, और क्लोरीन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया इसलिए इसको +1 देना है, समझे। इसी तरह से ब्रोमीन, ये भी तुम बोल सकते हो। IF7 देख लो, IF7 में फ्लोरीन को -1 देना है अपने को, इजंट इट। फ्लोरीन को -1, 7 फ्लोरीन है, तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा? +7, या सो बाकी हैलोजेंस के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, स्टार्टिंग विथ -1 इट कैन गो अप टू +7, ठीक है। बट फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ओके। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स। ये एग्जांपल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, CH4, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मान लो, मालूम नहीं है अपने को, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ। लेट्स से कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वी नो इज +1, इजंट इट। इन जनरल की बात कर रहे हैं अपन, जनरल में +1 ही होता है तो ले रहे हैं अपन, ऑलराइट। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसके ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर? 0। सो अपने को ये सम शुड बी इक्वल टू 0। सो X प्लस 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स +1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अलजेब्रिक सम कर रहे हैं और x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आती है? -4। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -4 इन दिस कंपाउंड, ओके, ठीक है। तो अपन एग्जांपल करेंगे तो ये जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया तुमको। सम अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में रखो। कुछ चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल। ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने को कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे के फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, इजंट इट। यू कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉन आधा दिया या आधा लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या तो नहीं जाएगा, इजंट इट। सो हाउ कैन ऑक्सीडेशन नंबर बी फ्रैक्शनल, ठीक है। कंसिडर दिस एग्जाम्पल Fe3O4, ठीक है। मान लो मेरे को मालूम नहीं है ऑक्सीजन का Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अलजेब्रिक सम भी मैं तुमको दिख रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, टोटल जो है इसके ऊपर इज 0। सो x ले रहे हैं अपन, कितने x है? आयरन कितने हैं? 3, ओके। सो 3x कर दिया प्लस 4 -2, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है -2, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3x प्लस इसको 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आता है? 8/3, ओके, प्लस 8/3। सो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आयरन का दैट इज फ्रैक्शनल,
8/3 आ रहा है. सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +8/3. एक आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +8/3. द आंसर इज एक्चुअली इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, आयरन, ये आयरन ऑक्साइड जो है Fe3O4, इट्स नॉट अ सिंपल ऑक्साइड, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड. इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड. ठीक है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3. ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब करते हैं अपन तो वी गेट Fe3O4. दिख रहा है क्या तुमको? Fe3O4 बड़े आसानी से बन रहा है यहाँ पे, इजंट इट? अब तुम अगर निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो क्या निकलता है. FeO में ये तो हो गया -2, तो ये Fe के ऊपर हो गया +2. बराबर है कि नहीं? ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, कितने ऑक्सीजन है? 3, तो कितना हो गया टोटल? -6. ठीक है, इजंट इट? तो ये Fe के ऊपर कितना आएगा? ओके, 2 Fe है, टोटल होना चाहिए +6 डिवाइडेड बाय कितने आयरन है? 2, तो ये हो जाएगा +3. मतलब ये आयरन के ऊपर +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज एक्चुअली +2. ठीक है, अब ये इनका जब मैं एवरेज लेता हूँ, मतलब +2 का 1 है, +3 का ऐसे 2 है. ठीक है ना, और मैं जब टोटल करता हूँ तो कितने हैं टोटल, कितने आयरन है? 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना. +2 वाला 1 है, +3 के 2 है, इजंट इट? तो एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिलता है? +8/3. सो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ये कैसा है? ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. समझ में आया क्या? तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एवरेज जो हो वो फ्रैक्शन में है, दैट इज ओके. क्लियर है क्या ये? देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट, जैसे Pb3O4 विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ PbO एंड PbO2, Mn3O4 विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ MnO एंड Mn2O3. ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड ही है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है दैट इज़, यहाँ पे भी +8/3 आता है एवरेज, यहाँ पे भी +8/3 आता है एवरेज, बट दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ये कैसे है? मिक्स्ड ऑक्साइड है. समझ में आया ना? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 PbO एंड PbO2. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली योर, इसको रेड लीड भी बोलते हैं, ये रेड कलर का पाउडर होता है एक्चुअली, रेड लीड बोलते हैं इसको, एंड दैट इज़ मैग्नीज ऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट कैन बी वेरिएबल, इट डजेंट हैव टू बी फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल Fe जो देखा तो अपन ने, इसमें Fe+2 भी हो सकता है, Fe+3 भी हो सकता है. ये डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिल सकता है. Mn जो है मैग्नीज, ठीक है, इट कैन बी Mn+2, Mn+4, Mn+7. अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिल सकते हैं फॉर द सेम कंपाउंड. ओके, सो इट इज़ अ वेरिएबल. कुछ केसेस में इट इज़, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि तुमने जो कैलकुलेट किया है ऑक्सीडेशन नंबर वो गलत है. ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं आ रहा है, बेसिकली गलत ही है ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ऐसे केसेस में इज़ बेसिकली बिकॉज हमको जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मालूम. ठीक है, देयर इज़ इशू विद द स्ट्रक्चर. तो इस केस में आप देखो स्ट्रक्चर मालूम रहना ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल कैरोज एसिड लेते हैं, ठीक है, H2SO5. ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज परॉक्सी, इसको अपन बोलते हैं परॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही परऑक्साइड है. देखो इसको अपन मतलब इसका कॉमन नेम दिया है कैरोज एसिड. ठीक है, H2SO4 होता है ये, है ना. अब रादर देन OH यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना, तो OH के जगह OOH लिख दिया, परऑक्साइड लिख दिया, ये परऑक्साइड लिंकेज हो गया. जब भी OO लिंक आता है किसी भी कंपाउंड में उसको अपन बोलते हैं परऑक्साइड. ठीक है, सो ये परऑक्साइड आ गया यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सल्फर, सो लेट्स से सल्फर इज X, सल्फर को X लेते हैं अपन. ऑक्सीजन तो -2 है, हाइड्रोजन क्या है? +1 है. ठीक है, तो
कर लो, ये +1 2 है बेसिकली, तो ये +2 हो गया हाइड्रोजन का, प्लस x हो गया सल्फर, माइनस कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा ऑक्सीजन का, ओके। सो -10 टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, समझ में। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी -8, सो x इज इक्वल टू 8 हो रहा है, ओके। तो सल्फर के ऊपर +8 का चार्ज है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। क्या ये पॉसिबल है? इज इट इवन पॉसिबल कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है? +8 का मतलब ये हो गया कि सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। इस कंपाउंड में ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए जितने भी एलिमेंट है उनको, लेकिन सल्फर के पास तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर का मैक्सिमम स्टेट क्या हो गया? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6, 6 के ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो ये जो आ रहा है आंसर, ये गलत है। तो कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है वो गलत है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, समझ में आ गया? जनरल नॉलेज है, तुमको ये मालूम रहना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है किसी भी एलिमेंट का, उससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो आंसर गलत है, ठीक है। सो +6 दैट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अपना आंसर आ रहा है +8, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए अपने को देखना पड़ता है उसका स्ट्रक्चर, और इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने ये सीख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें ऑब्वियसली उसका आंसर गलत आएगा। और +8 जो है वो 4 में से एक चॉइस तो रहना ही रहना है, इसका आंसर आया +8, ये यही सिलेक्ट करेगा, ऑलराइट। और ये हो जाएगा सुसाइड बेसिकली, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कैरोज एसिड का वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट्स को उनके चार्जेस दे दूँगा। तो ऑक्सीजन हो जाता है -2, ये हाइड्रोजन है +1, ये ऑक्सीजन रहेगा, ये ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है इसलिए -2, ठीक है। ये -1, ये परऑक्साइड वाला जो होता है उसको -1, ये +1 दे दिया इसको, और ये -2। ये समझ में आया कि किस तरह से चार्जेस दिए हैं। जो एलिमेंट है उसमें जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का, उसके हिसाब से मैंने इसको चार्जेस दे दी, ओके। अब मैं ओवरऑल देखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, ये -1 या +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या है, -2 -2 मतलब -6 सराउंडिंग चार्जेस है ऑक्सीजन के ऊपर। तो सल्फर के ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, +6। तो इस तरह से अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा कुछ कंपाउंड के लिए, सारे कंपाउंड नहीं। सारे कंपाउंड में तुम्हारा कैलकुलेटिव मेथड जो है वो काम करेगा, लेकिन इन सर्टन कंपाउंड्स, इन सम कंपाउंड्स यू नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं, दिस इज़ वन एग्जांपल, ओके। जैसे जैसे अपन केमिस्ट्री देखते जाएंगे वैसे वैसे अपने को पता चलेगा, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसमें यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर। इट्स जस्ट लॉजिकल कि जो आंसर कैलकुलेट करने से आ रहा है वो गलत है, तो इसका अभी स्ट्रक्चर देखो और उसके हिसाब से इसका आंसर बताओ, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम कैटेगरी वो ये है, ठीक है। इसमें अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो इसमें अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो क्रोमियम का x मान लो, ये हो गया -2, ठीक है। निकालो अभी x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +10। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाई इज दिस इनकरेक्ट? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी मोर देन 8, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पहला पॉइंट, 8 से ज़्यादा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसी भी एलिमेंट में कितने होते हैं, 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ही वो दे, और ये वो करेंगे बेसिकली नोबल गैसेस, इजंट इट। नोबल गैसेस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है 8, जैसे होता भी है काफ़ी। क्रोमियम और जेनॉन जो है उनका इन सर्टन कंपाउंड्स उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 8 तक है, बट दैट इज़ ओनली अबाउट नोबल गैसेस। बाकी किसी भी एलिमेंट में जो सेकंड पॉइंट इमर्ज होता है, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ओके, कैन नॉट बी मोर देन
more than वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 10 का जो आंसर आ रहा है वो दोनों तरीके से गलत है। एक तो ये 8 से ज़्यादा है, और दूसरा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेंबर क्रोमियम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेंबर, ओके, 4s1 3d5 इजंट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो इसको भी निकालने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली ज़्यादा आ रहा है, मतलब देयर हैज़ टू बी अ पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी, जो जहाँ पे पेरोक्साइड दिख रहा है तुमको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज दिख रहा है, वहाँ पे -1 कर दो, ये हो जाएगा +2, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब टोटल कर लो, टोटल हो गया -6, मतलब क्रोमियम के ऊपर क्या रहेगा +6। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे अपन ने। एक तो पहला कैरोस एसिड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO5। ठीक है, कैलकुलेटेड कितना आ रहा है? कैलकुलेटेड आ रहा था अपना +8। ठीक है, एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना आएगा? +6। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखते हो, ठीक है, कैलकुलेटेड कितना आ रहा था? +10, और एक्चुअल कितना आ रहा है? +6। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या आ रहा है? +2 का डिफरेंस, मतलब 2 का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 1 पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आता है +4 का, दैट इज इक्वल टू 2 पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, कहीं पे अगर डिफरेंस +6 का आता तो हम बोलते 3 पेरोक्साइड के लिंकेजेस इस कंपाउंड में है। समझ में आया? जो डिफरेंस आ रहा है उससे अपन बोल रहे हैं कि पेरोक्साइड लिंकेज कितने। इसको तुम डिवाइड बाय 2 भी करके देख सकते हो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन लगते हैं पेरोक्साइड लिंकेज के लिए। सो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो ये अपने को दिख रहा है पेरोक्साइड लिंकेजेस। ठीक है, सो देखो यहाँ पे तो तुमको दिख रहे हैं 2 पेरोक्साइड लिंकेज, ये एक है ना, 2 पेरोक्साइड लिंकेज तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, कैरोस एसिड में यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है पेरोक्साइड लिंकेज, एक पेरोक्साइड लिंकेज जैसा अपन ने कैलकुलेट किया था। क्लियर है क्या? ऑलराइट, सो यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस इन द कंपाउंड। Is everything understood? So these are basically the rules how to give oxidation state, ठीक है, oxidation number to an element in a compound or ion or whatever it is complex. ठीक है, obviously सारे compounds अपन नहीं देख सकते, या सर्टन एग्जाम्पल्स जो अपन ने डिस्कस किए जहाँ पे एक्सेप्शंस अप्लीकेबल है। यू नीड टू नो द रूल्स, ठीक है, और रूल्स पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस बेसिकली, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने तुमको नोट्स में दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तुमको बुक में मिल जाएंगे। जस्ट डू प्रैक्टिस एंड इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली डू दैट, इजंट इट? अल्जेब्रिक मेथड से तुमको कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। जो बाकी जो एक्सेप्शंस देखे, जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर ज़रूरी है, तो ये तो अपने को मालूम पड़ेगा जब अपन केमिस्ट्री देखेंगे पूरा। ठीक है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल द कंपाउंड्स। अभी से कहाँ से पता करेंगे, राइट? जैसे अपन जाते जाएंगे, एस ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। वी ऑल्सो हैव कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जैसे जैसे अपन करते जाएंगे केमिस्ट्री, वैसे वैसे नॉलेज जो है बढ़ते जाएगा, एंड इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू। ओके, you'll remember the structure, you'll know the structure of these compounds much more easily, so you don't have to know the structure. कुछ examples मैंने दे दिए so that you don't have a confusion कि ओके ठीक है भाई, यहाँ पे structure ज़रूरी है, isn't it? structure ज़रूरी है to give the correct oxidation state of the compound. Okay, so we're going to stop here and we're going to continue this chapter in the next class. Okay, कोई doubt हो तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye. I'll see you in the next class.